5 मिनट की तो अजान है, क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ? सर जी 5 मिनट की अजान दिन में 5 बार, 40 दिन का रमजान इंटू 200 बार। आप रात के 9 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, आज की डेट में चले जाओ। उन्हें पता है कि कोई चीज वायरल हो गई तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। 15 मिनट वो उतरे ना मैदान में, उसका खुद का बच्चा अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं और उनको तुम पढ़ा रहे हो मदरसे के अंदर पंचर छाप बनाने के लिए। क्यों उनका भविष्य खराब करते हो? मैं योगी जी के पूरे इस तानाशाही के समर्थन में हूँ कि अपराधियों को जेल में डाला जाएगा, अपराधियों को, गैंगस्टरों को गोली भी मारी जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा और मैं इस तानाशाही के बिल्कुल पक्ष में हूँ। तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हम ऐसे 10 योगी नहीं, ऐसे 29 योगी उन राज्यों के अंदर और 8 केंद्र शासित राज्यों के अंदर बिठा करके दिखाएंगे तुम्हें, ताकि तुम्हारे जैसे दरिंदे दोबारा से अराजकता करने योग्य ना बने, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स करने वाले ना बने, बम धमाके करने वाले ना बने। बाकियों को नीचा दिखाया जाए कि हम ही हम हैं, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। क्यों सुने भाई, हम लोग 5 टाइम ये क्यों सुने? 5 मिनट की तो अजान है, क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ? सर जी 5 मिनट की अजान दिन में 5 बार, 40 दिन का रमजान इंटू 200 बार। और मैं कहता हूं अगर आपको इबादत करनी है, हमें भी पता होता है कि आज शिवरात्रि है, मुहूर्त 8 से लेकर के 10 बजे तक का है पूजा का, तो हम 8 बजे रेडी होते हैं पूजा के लिए। जब आपको ही पता है 5 टाइम की नमाज जो है सुबह इतने बजे से रात को इतने बजे के टाइम में होनी है, तो आप जाइए इबादत करिए। आपको किसने कहा कि आपने एक लाउड स्पीकर लगाना है और सबको बताना है आसपास में रहने वाला? जरूरी तो नहीं है उस इलाके में मुसलमान रह रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के हर जुर्म का हिसाब याद रखा जाएगा और जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी उस दिन उसका जवाब दिया जाएगा। कोई नहीं, आप कर लो, आपको चाहते ही है ओबीसी जी की मानसिक धारा अगर आप देखेंगे तो वो तो यही है। वो तो पहले भी एक बयान दे चुके हैं ऐसा कि भैया योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? उनका भाई आके कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या करते हैं। तो उनका तो उद्देश्य है, वो भाईचारे की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कभी मुसलमानों को ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई कलाम साहब की तरह बन जाओ मुसलमानों, साइंटिस्ट बनो, नासा तुम्हें बुलाए ऐसा काम करो, वीर अब्दुल हमीद की तरह सेना के जवान बनो और हमारे दुश्मन देशों की धज्जियां, ऐसा बयान कभी नहीं दिया। लेकिन अफजल गुरु फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन बोलने चले जाते हैं। अरे हमने क्या लेना उन कंट्री? जिस दिन हम सड़कों पे आ गए योगी जी को जमीन कम पड़ जाएगी। तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हम ऐसे 10 योगी नहीं, ऐसे 29 योगी उन राज्यों के अंदर और 8 केंद्र शासित राज्यों के अंदर बिठा करके दिखाएंगे तुम्हें, ताकि तुम्हारे जैसे दरिंदे दोबारा से अराजकता करने योग्य ना बने, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स करने वाले ना बने, बम धमाके करने वाले ना बने। ये जनता जागरूक है। ऐसे ही नहीं, आज 19 राज्यों के अंदर मोदी सरकार बिठा दी हमने। अभी 8 राज्य 9 राज्य बचे हैं, 10 राज्य जितने बचे हैं, इन राज्यों में भी आपको मोदी सरकार दिखेगी। अभी आप रुक जाइए बंगाल में। क्या चाहते हैं भाई योगी जी, क्या चाहते हैं? कुछ बच्चों ने पत्थर क्या चलाए, उनको जेल में डलवा रही योगी जी। तो आरती उतारे इनकी, गुलाब के फूलों का हाथ डालें, इनको बताइए। बच्चे हैं, गलती हो गई, जोश में आ गए। तो आजकल इनके हर दंगों के अंदर बच्चे और महिलाएं क्यों आ रही हैं? इन्होंने क्या कर लिया बताइए? क्यों नहीं आते अगर मर्द हैं आप लोग तो? आइए, ओबीसी का भाई बोल रहा था 15 मिनट, वो उतरे ना मैदान में, उसका खुद का बच्चा अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं और उनको तुम पढ़ा रहे हो मदरसे के अंदर पंचर छाप बनाने के लिए। क्यों उनका भविष्य खराब करते हो? युवा है, खून में जोश आ गया तो चला दिए पत्थर। आपके अंदर क्यों नहीं आया ओबीसी साहब? आप बड़गलाते हो, आप क्यों नहीं पत्थर उठाते? आप बताइए। संभल में जब इनको ओबीसी साहब से छुपा तो नहीं होगा, संभल के जो सांसद थे उनसे छुपा तो नहीं था। जब संभल में सर्वे होने के लिए टीम जा रही थी सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में, तो क्या ओबीसी साहब जाकर के वहां खड़े नहीं हो सकते थे? क्या वहां का सांसद वहां खड़ा नहीं हो सकता था? क्यों छोटे छोटे मुसलमानों को बलगला करके उनके हाथ में ईंट पत्थर दे करके भेजने का काम किया? पत्थर ही तो मारे हैं, पुलिस वालों को जान से थोड़ी मार दिया। हाँ, वो पुलिस वालों के तो ना माँ बाप हैं, ना उनके बच्चे हैं, ना उनका कोई भविष्य है। वो अनाथ है ना, वो देश सेवा में आ गए, राज्य सेवा में आगे आ गए, तो उनका तो आगे पीछे है नहीं। और ये पत्थरबाजों के तो बहुत बड़े कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं कि अगर ये मर जाएंगे तो वो रुक जाएंगी। योगी जी ने मस्जिदों से या मदरसों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं, उसको लेके विपक्ष कह रहा है कि ये कैसा दोहरा रवैया है योगी जी का। तो आप क्या सहमत हैं योगी जी से? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इबादत के लिए माइक की, लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताओ, जब देश के अंदर में दुनिया में बिजली नहीं थी, अजान तो तब भी होती होगी ना, या नहीं होती थी? नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि इसका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये माइक पर लगाकर बोला सिर्फ इसलिए जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह के बाकियों को नीचा दिखाया जाए कि हम ही हम हैं, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। क्यों सुने भाई, हम लोग 5 टाइम ये क्यों सुने?
हमारी अपनी आस्था है, आपकी अपनी आस्था है। हम तो नहीं कहते ना कि हमारे भगवान के अलावा कोई नहीं है। कि मेरे इसी देश के अंदर में कावड़ के समय पर डीजे बजाने को किसने बैन किया था कि डीजे नहीं बजेंगे। जब हम डीजे बजा रहे थे तो हमें यही कहा गया था ना कि अरे भाई आस्था की चीज है, शांति से जाओ शांति से आओ। तो आज अगर योगी जी कह रहे हैं कि भाई आस्था की चीज है, शांति से इबादत करो, लेकिन नहीं, तुमको इबादत के नाम पर अपनी पावर दिखानी है। तुमको इबादत के नाम पे क्या करना है, हर जुम्मे के दिन सड़क जाम कर देनी है, हर दिन में 5 बार जोर से अजान देनी है। जो योगी जी तानाशाही दिखा रहे हैं, पत्थरबाजों को जेल में डलवा रहे हैं और जी मुसलमानों का जो लाउड स्पीकर बैन कर रहे हैं, ये तानाशाही जिस दिन हटेगी योगी जी को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। भाई साहब, मैं योगी जी के पूरे इस तानाशाही के समर्थन में हूँ कि अपराधियों को जेल में डाला जाएगा, अपराधियों को, गैंगस्टरों को गोली भी मारी जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और मैं इस तानाशाही के बिल्कुल पक्ष में हूँ। मैं अखिलेश सरकार की उस बुज़दिल सरकार के पक्ष में नहीं हूँ कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो एक 2 कौड़ी का गुंडा उठकर आकर नोएडा में एक IAS अधिकारी के थप्पड़ मार देता था। जब मुलायम सिंह की सरकार थी और एक 2 कौड़ी का गुंडा मऊ के अंदर में, आजमगढ़ के अंदर में खुलेआम AK-47 लेकर खुली जीप में घूम रहा था, मैं उस वाली बुज़दिल सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये योगी जी वाली सरकार के पक्ष में हूँ। ये तानाशाही है तो तानाशाही सही, लेकिन बदमाशों का इलाज अच्छा हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। अगर यही सब करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसके ऊपर? अच्छा नहीं, तुम जब बदमाशों को पाल पोस रहे थे, जाके अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, तब तुम्हें कोर्ट कचहरी की याद नहीं आई, तब तुम्हें प्रदेश की याद नहीं आई। अरे अगर किसी ने लड़की भी छेड़ दी तो उसका भी एनकाउंटर। तो लड़की छेड़ना छोटी बात है क्या? किसी की बहन में छेड़े, आपकी बुरा मत मानिएगा भाई साहब, चाहे बहन आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी, बहन बेटी तो सबकी बराबर है ना। अगर कोई मेरी बहन को छेड़ेगा या आपकी बहन को छेड़ेगा, क्या हम उसे देखते रहेंगे? बिल्कुल मार देना चाहिए, तभी तो बलात्कार रुकेंगे ना। मैं तो चाहता हूँ इस देश के अंदर में बहन बेटी को छेड़ने वाले को तुरंत सजा दी जाए। मैं चाहता हूँ बलात्कारियों को ऑन द स्पॉट हैंग कर दिया जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, समझ गए? तभी तो ये सब रुकेगा ना। किसी ने लड़की छेड़ दी उसका भी एनकाउंटर करवा रहे हैं। भाई साहब, पहले तो ये होता था आप रात के 9 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। आज की डेट में चले जाओ, उन्हें पता है कि कोई चीज वायरल हो गई तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा महाकुंभ, 65 करोड़ आदमी गया, 65 ना 50-60 करोड़ ही मान लो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी का माई के लाल की दम नहीं थी। और सुनो, और कोई पार्टी इसका आयोजन करती ना, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से 2 करोड़ से आदमी ज्यादा नहीं जाता। इतने बलात्कार होते वहाँ पे, इतनी बहन बेटियों का शोषण होता। पहली बात तो जाते नहीं, मैं भी खुद होके आया हूँ। अगर इनकी सरकारों ने किया होता ना, कभी नहीं जाता मैं भी। सारी आस्था जो है ये अभी लौटी है क्या? पहले भी तो आस्था रही है। 12 साल के बाद कुंभ तो आता रहा है। आजम खान का एक बयान आता है, टोपी वाले ने 2 करोड़ इंसानों का वो किया था। उस टाइम भी तो जनसंख्या रही होगी 70-80 करोड़ के, 2 करोड़ कराया था। वो भी आजम खान ने गंगा को अपवित्र किया होगा, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। आजम खान तो खुद आतंकवादी है। वो आजम खान तो खुद आतंकवादी है। योगी जी हल्के फुल्के नेता हैं, इतना बड़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत है? तभी तो घुसेड़ दिया उसको, जो जमाने से बाहर भी नहीं आ रहा है। इसलिए कहाँ 2 करोड़, कहाँ 66 करोड़। सबको पता है कि भैया ये पता क्या करते, मेरे भाईजान भी आएंगे। भैया भाईजान आएंगे, तुम्हें पता भी भाईजान क्या करेंगे?